हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अंतिम तक जरूर देखें। बहुत ही इजी से इजी लैंग्वेज में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का काम करेंगे, समझे। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग इस पेपर का सीक्वेंस वाइज कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और उत्तर बताने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग। तो पल्लव वंश दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक वंश के रूप में उभरा। कहाँ पे उभरा था? तो जो पल्लव वंश था वो दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक वंश के रूप में क्या हुआ था? उभरा था, इसका उदय हुआ था। जिनका शासन कांची, जो कि वर्तमान में कहाँ है? तो तमिलनाडु में केंद्रित था। पल्लवों का शासन 3 ईस्वी से 9वीं ईस्वी, एक सेकेंड, हाँ, 3वीं से 9वीं सदी तक फैला था। और उन्होंने न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन? तो पल्लव वंश ने। पल्लवों ने दक्षिण भारत की राजनीतिक संस्कृति और कला को नए आयाम दिए। तो चलिए आगे आ जाते हैं। यह पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग इसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग अपने आंसर शीट में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, काम कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ, इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो क्या आता है। फर्स्ट पॉइंट, राज्य की स्थापना और प्रारंभिक शासक। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। पल्लवों का इतिहास लगभग 3वीं सदी से शुरू होता है और होता है जब उन्होंने कांची क्षेत्र में अपनी सत्ता को क्या किया? तो स्थापित की थी। उस समय से क्या होता है? तो पल्लवों का इतिहास जो कि लगभग शुरू माना जाता है। पल्लवों की स्थापना का श्रेय शिव शक्ति या शार्वनी जैसे प्रारंभिक शासकों को जाता है, लेकिन गंगा माधा पल्लव और सिंह विष्णु पल्लव के शासनकाल में पल्लव वंश की सत्ता क्या हुई? तो मजबूत हुई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है। पॉइंट नंबर 2 को हम लोग समझेंगे। महेंद्रवर्धन प्रथम, जो कि 600 से 630 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। महेंद्रवर्धन प्रथम पल्लवों के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे, जिन्होंने पल्लव साम्राज्य की शक्ति और स्थिरता को क्या किया? तो सुनिश्चित किया। महेंद्रवर्धन ने कांची और आसपास के क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित की और चोल और चेर जैसे प्रतिद्वंदी को क्या किया? तो हराया। चलिए उनका सबसे बड़ा योगदान प्राचीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में था। उन्होंने रॉक कट मंदिर का निर्माण कराया, जैसे महाबलीपुरम के रॉक मंदिर समझे ना। उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया और अपने धार्मिक कार्यों के माध्यम से राजनैतिक शक्ति का विस्तार किया। किस कार्यों के माध्यम से? कौन सा कार्यों के माध्यम से? तो धार्मिक कार्यों के माध्यम से। और कौन सा धर्म को ये बढ़ावा दिए थे? तो ध्यान में रखिएगा, हिंदू धर्म को, समझे ना। चलिए नेक्स्ट में आता है महेंद्रवर्धन ने चेर और चोल के राज्यों पर आक्रमण किए और उन्हें हराया। इस प्रकार उन्होंने पल्लव साम्राज्य की सीमाओं का विस्तारित किया, यानी कि विस्तारित किया, फैलाव किया, समझे ना, बढ़ाया, समझे।
चलिए अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर आता है 3 में हम लोग देखेंगे नरसिंहवर्धन प्रथम, जो कि 630 से 668 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। नरसिंहवर्धन प्रथम को पल्लव साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। उनका शासनकाल पल्लवों के साम्राज्य की पूर्ण ऊंचाई का प्रतीक था। उन्होंने हर्षवर्धन के साथ युद्ध लड़ा और कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को हराया, है ना। नरसिंहवर्धन ने महेंद्रवर्धन की अस्थायी विजय को सुनिश्चित किया। उनका प्रमुख सैन्य अभियान चोल और कुमारगुप्त के खिलाफ था, जिसे उन्होंने जीतकर अपनी विजय का परचम लहराया। चलिए नरसिंहवर्मन ने कांची और महाबलीपुरम के विकास को बढ़ावा दिया और वहां के मंदिरों की संख्या में क्या हुई, तो वृद्धि हुई। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 4 को हम लोग समझेंगे राज्य का विस्तार और शत्रुओं के से संघर्ष। मतलब कि उनके शासन काल में पल्लवों के जो साम्राज्य था, उनका जो शासन काल था, उनमें राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ, शत्रुओं के साथ किस प्रकार से संघर्ष हुआ। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। संघर्ष कहने का मतलब है कि संघर्ष बोल सकते हैं या फिर युद्ध बोल सकते हैं, समझे। पल्लवों ने अपने साम्राज्य को पूरे दक्षिण भारत में फैलाया, खासकर चोल और चेर और कदम जैसे पड़ोसी राज्यों के खिलाफ युद्ध करके। चलिए पल्लवों ने कर्नाटिक क्षेत्र त्रिची, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। चलिए आगे देखेंगे। पल्लवों की सबसे बड़ी सैन्य सफलता महाबलीपुरम के युद्ध में थी, जहां उन्होंने चोलों को पराजित किया, हराया। उनके साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी तट से लेकर पूर्वी तट तक था, जो समृद्ध व्यापारी मार्गों पर आधारित था। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है पॉइंट नंबर 5 में हम लोग समझेंगे नरसिंहवर्मन द्वितीय को हम लोग देखेंगे, जिसको क्या बोला जाता है, तो कृष्णवर्मन भी बोला जाता है, और संस्कृति उत्कर्ष, इसको हम लोग चलिए समझते हैं। नरसिंहवर्मन द्वितीय, जिसको बोला जाता है कृष्णवर्मन, ने पल्लव साम्राज्य की राजनैतिक और सांस्कृतिक स्थिति को और मजबूत किया। कृष्णवर्मन ने चोलों के खिलाफ कई सफल युद्ध लड़े और उन्हें कांची तक सीमित कर दिया, यानी कि कांची तक सीमित कर दिया किन्हें, तो चोलों को। उन्होंने कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ावा दिया, जैसे कि महाबलीपुरम में रथ का निर्माण और सालारपेट मंदिर का पुनः निर्माण। उनकी सैन्य शक्ति ने पल्लव साम्राज्य को एक बार फिर से दक्षिण भारत के एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित किया। चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट नंबर आ जाता है 6। इसमें हम लोग देखेंगे कला और संस्कृति में योगदान किस प्रकार से था। तो पल्लवों का योगदान कला और स्थापत्य के क्षेत्र में आधारभूत था। महाबलीपुरम और कांची में बने रॉक कट मंदिर, पगोड़ा शैली के मंदिर आज भी विश्व धरोहर के रूप में क्या है, तो प्रख्यात हैं, समझे। चलिए पल्लवों के शासन में सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक उन्नति हुई। उन्होंने शास्त्रीय संगीत और नृत्य और साहित्य को क्या किया, तो बढ़ावा दिया। पल्लव काल में संस्कृत, यहाँ पे दिया हुआ संस्कृत, समझे ना, संस्कृत और तमिल साहित्य का भी विकास हुआ। उनके दरबार में कवि और कलाकार विशेष सम्मान प्राप्त करते थे। अगले पॉइंट में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 7 आ जाता है पल्लवों का पतन किस प्रकार से हुआ, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। पल्लवों का साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और अंततः चोल वंश के उदय ने पल्लवों को क्या किया, तो पराजित कर दिया। चलिए आगे आ जाते हैं। कृष्णवर्मन द्वितीय के बाद पल्लव साम्राज्य में यह स्थिरता बढ़ी और अंततः 9वीं सदी के अंत तक उनका साम्राज्य क्या हो गया, तो समाप्त हो गया। तो चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन का जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है निष्कर्ष। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, समझा। निष्कर्ष बताने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें,
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस समय पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग को ये नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग हमसे किसी प्रकार कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो पल्लव वंश ने दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य की क्या नींव रखी। उनकी राजनीतिक उपलब्धियों में न केवल साम्राज्य विस्तार बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य कला में यह द्वितीय योगदान भी शामिल है। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और कृष्ण वर्मन जैसे शासकों ने अपने सैन्य अभियानों, कूटनीति और सांस्कृतिक संरक्षण से पल्लव साम्राज्य को उच्चतम शिखर तक पहुंचाया। पल्लवों का योगदान भारतीय इतिहास में सदैव महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर कला, संस्कृति और स्थापत्य के क्षेत्र में। तो चलिए, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, समझे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को शेयर नहीं किए तो पहले तो आप लोग इस सेशन को शेयर करें और चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो कि इसी पेपर का कंटेंट तैयार कर लिया गया है। तो अगर इस पेपर का आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलता है आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।